अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ताजा होके आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डूबा बस्ती के तमाम जिम्मेदारान ने उर्दू की बका के खातिर इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया है। और ये सीमांचल की बस्तियों में जो ये मुशायरा हो रहा है, मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं थोड़ी देर के लिए आप लोग खामोश हो जाएं। दोस्तों, ये सीमांचल की बस्ती में ये जो मुशायरा हो रहा है डूबा में, ये तारीखी गांव है अररिया का। ये रेनू की धरती, ये तस्लीम साहब की धरती, ये सरफराज साहब की धरती, ये हमारे प्रमुख साहब और आप तमाम हजरात जो दूर दराज से यहाँ पर इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए आए हैं, ये अररिया आप तमाम की धरती है। मुशायरा कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जो मेहमान शराय कराम आए हैं, ये रात में मेरे साथ कोलकाता में थे। कुछ लोग ट्रेन से और कुछ लोग फ्लाइट से आए आज के मुशायरे में शिरकत करने के लिए। मैंने उन लोगों से कहा इसमें कोलकाता में कमरहट्टी के मुशायरे में कि डूबा एक तारीखी सरजमीन है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मुशायरा होने जा रहा है। आप लोगों को वहाँ जाना जरूरी है। ये आना नहीं चाह रहे थे, मेरे अकमल बलरामपुरी जामिया में पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें जाना बहुत जरूरी है, उस मुशायरे में तुम जैसे शायरों की जरूरत है। जोरदार तालियों से आप लोग इन तमाम शुराए किराम का एक बार इस्तकबाल करें। जोरदार जोरदार, वाह बहुत अच्छा। हिंदुस्तान सबसे बड़ी तादाद अगर हिंदुस्तान में है तो नौजवानों की है, और मुल्क की तरक्की को में इजाफा कराने में अगर सबसे ज्यादा अहम रोल है किसी का तो वो हमारे नौजवान साथियों का है। और इस तरफ जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, उस तरफ जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, जिसको जितनी ताकत है एक दूसरे को बिठाने का काम करें, एक दूसरे को बिठाएं और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मुशायरा होगा। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और मैं वो 4 मिसरे पढ़ूंगा। खुदा की कसम डूबा बस्ती में कसम खा के बोलता हूँ, ये 4 मिसरे सुनकर के आप लोग खामोश नहीं रहोगे। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि खाने पीने पर भी राजनीति होने लगी है। मुस्ताज शायर कलकत्ता से हमारे अकबर हुसैन अकबर साहब तशरीफ फरमा हुए हैं और इमरान राकिम साहब हमारे रिसाला सूरत के बहुत अच्छे एडिटर हैं। ये तमाम हजरात यहाँ पर हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। सुप्रिया शबनम, चांदनी शबनम, ये तमाम तर लोग यहाँ पर हैं और मैं पढ़ता हूँ। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए कि बीजेपी की मरकज में जब से बनी सरकार है, एक बार हाथ पकड़ तालियां बजा दे, वाह एकदम बिल्कुल ये माहौल बनाइए कि बीजेपी की मरकज में जब से बनी सरकार है, उनकी बातें उनके वादे सारा कुछ बेकार है। अरे बीजेपी की मरकज में जब से बनी सरकार है, उनकी बातें उनके वादे सारा कुछ बेकार है। अरे मोदी योगी से डरना क्या, मोदी योगी से डरना क्या, कहता हूँ ये चीख के मैं। अरे गोश्त मछली सब कुछ खाओ, गोश्त मछली सब कुछ खाओ, अपना ये बिहार है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, अपना ये बिहार है। गोश्त मछली सब कुछ खाओ, अपना ये बिहार है। वाह 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 बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग मुशायरे का माहौल बनाए रखिए और मुशायरे को कामयाब करने की जिम्मेदारी आप तमाम हजरात पर है। मैं तो बहादुरगंज से आया हूँ, आप मुझे बारहा सुनते, बड़े बड़े शोराए किराम, चांदनी शबनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सुप्रिया शबनम, ये तमाम तर जो लोग आए हैं यहाँ पर आप तमाम लोगों को सुनाने के लिए आई है। मैं पढ़ता हूँ कि बीजेपी की मरकज में, माजुद्दीन भाई सुनिएगा, मुफ्ती साहब, हमारे मुजम्मिल राही साहब, लईक भाई, मैं जिस चीज को जानता हूँ नाम ले लेता हूँ और जिनका नाम नहीं लेता हूँ वही सबसे बड़ा आदमी है भाई। कि बीजेपी की मरकज में जब से बनी सरकार है, उनकी बातें उनके वादे सारे कुछ बेकार हैं। अरे मोदी योगी से डरना क्या, मोदी योगी से डरना
अरे गोश्त मछली सब कुछ खाओ, गोश्त मछली सब कुछ खाओ, अपना ये बिहार है। गोश्त मछली सब कुछ खाओ, अपना ये बिहार है। और इश्किया गजल मैं चाहता हूं कि ये हमारे सदर मुशायरा ने 500 रुपए और वसीम भाई ने 200 रुपए। माशाल्लाह वसीम भाई ने सदर मुशायरा। देखिए जब कोई मुशायरे का सदर आपको इनाम दे बहुत बड़ी बात है। इरशाद इरशाद। ठीक है, लेकिन भाई जब कोई माल आए तो माला माल बनना शायरों की जिम्मेदारी है। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए दोस्तों। कि मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। बजाओ और वाह करो। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल के सहीफों से, मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल के सहीफों से। अरे बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नासिर साहब और इमाम साहब दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर राहे मोहब्बत में, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू। अच्छा नौजवान दोस्तों सुनना, तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूँ और हिफाजत करना इस शेर का। और जब ये मुकम्मल हो जाए मिसरा तो तालियां बजनी चाहिए। कि अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। तो इस टूटे हुए नया एक दिल बनाऊंगा। माजुद्दीन भाई मैं पढ़ता हूँ और हमारे भाई मेराज अहमद साहब, अहमद मेराज साहब कोलकाता से मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मुसन्निफ यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ता हूँ अगर राहे मोहब्बत में, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको। अरे इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। क्या बात, बात खूब। अभी अभी हुकूमत बनी है उत्तर प्रदेश में और ललकारना शुरू कर दिया है। और तबरेज हाशमी सब्र तहम्मुल के साथ ये 4 मिसरे पढ़ता है। और मुझे लगना चाहिए कि मैं डूबा में पढ़ रहा हूँ, अररिया में पढ़ रहा हूँ। और अररिया अदब के मामले में बहुत मुतहर्रिक है। हमारे हजरत मौली साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हमारे शमसुल हुदा मासूम साहब, हारून रशीद गाफिल साहब और रेनू से लेकर के गाफिल साहब तक बड़े बड़े अदीब अररिया ने दिया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अकमल बलरामपुरी से मैं चाहूंगा कि मुखातिब होना इधर। वतन की आबरू हमने, वतन की आबरू हमने लहू देकर बचाए हैं। अच्छा जरूरत जब पड़ी अक्सर हम ही गर्दन कटाए। बेशक बेशक बेशक। दिल्ली से लेकर के आप पानीपत तक आपको कोई पेड़ ऐसा नहीं मिलता जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों की लाशें ना लटक रही हो इस मुल्क की आजादी की खातिर।
और हमारे 60,000 से ज्यादा उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी की खातिर कुर्बानियां पेश की है और हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया तो लोगों ने, जब टीवी चैनल वालों ने सवाल किया सैयद शहनवाज हुसैन से कि आप बताइए, आप तो एक मुस्लिम रहनुमा हैं, एक अच्छा चेहरा है मुसलमानों का, आप बताएं कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि असेंबली चुनाव जीतने की किसी के अंदर सलाहियत नहीं है। मैं सैयद शहनवाज हुसैन से कहना चाहूंगा, तस्लीमुद्दीन साहब की धरती से बोल रहा हूं, कान खोल करके सुन लो सैयद शहनवाज हुसैन, हमने इस मुल्क में 900 बरस से ज्यादा हुकूमत करने वाली कौम है और ये तस्लीमुद्दीन साहब ने तुमको सीमांचल से भगाने का काम किया है। मैं पढ़ता हूं कि वतन की आबरू हमने लहू बहकर बचाए हैं, जरूरत जब पड़ी अक्सर हमी गर्दन कटाए हैं, जरूरत जब पड़ी अक्सर हमी गर्दन कटाए हैं। हमें कमजोर मत जानो, जरा पढ़ लो किताबों को, हमें कमजोर मत जानो, जरा पढ़ लो किताबों को। अरे यहाँ 900 बरस हमने हुकूमत कर दिखाए हैं, यहाँ 900। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ 900 बरस हमने हुकूमत कर दिखाए हैं। और ये हमारे दोस्त मुजीब साहब मुंबई से आए हैं। यूट्यूब में आप जो बहादुरगंज मुशायरा जो मेरा देख रहे हो आप, ये भी मुशायरा आप यूट्यूब में देखेंगे। और सीमांचल की तारीख में बहादुरगंज का मुशायरा सबसे पहले यूट्यूब में आया। उसके बाद अभी जो हमारे भाइयों ने मुशायरा कराया अररिया में, वो मुशायरा आप देख रहे हो। लेकिन डूबा का मुशायरा जब यूट्यूब में आएगा तो खुदा की कसम ये मुशायरा इतना तहलका मचाएगा, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे डूबा बस्ती को जानने लगेगी कि कोई अदब की बस्ती है अररिया के अंदर में, जो लोग उर्दू की बका की खातिर अपनी कीमती वक्त को निकाल करके मुशायरे के खातिर कुर्बान कर रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। मुझे भाई मुंबई से आया, मैं पढ़ता हूं, उनका हुक्म है कि भाई वो गीत पढ़ देना। ये गीत तो नहीं है, 3-4 मिसरे हैं। इरशाद इरशाद कि चल छोड़ बहाना, चल छोड़ बहाना, मान बिल चेहरा तो दिखाने आ जाना। बजाओ, एकदम बिल्कुल नौजवान दोस्तों के लिए पढ़ रहा हूं। और चचा गाफिल साहब से माजरत। जी जी, नहीं दोस्तों को सुनाइए। दोस्तों को पढ़ रहा हूँ। माजुद्दीन भाई मुफ्ती साहब आप भी सुनिएगा, और हमारे प्रमुख साहब यहाँ पर हैं, कयूम साहब शायद, हाँ तमाम तर लोग मैं पढ़ता हूँ कि चल छोड़ बहाना, मान बिल चेहरा तो दिखाने आ जाना। चल छोड़ बहाना मान बिले, चल छोड़ बहाना मान बिले, चेहरा तो दिखाने आ जाना। और मिलने के इरादे से छत पे, मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। वाह 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 वाह, कपड़ों को सुखाने आ जाना। और ये भी बहुत प्यारा शेर है। वाह वाह वाह, शेर। हाँ, सदर मुशायरा हमारे मोइज भाई हैं, मोहम्मद मोइज आलम, मोहम्मद मोइज आलम जी। और चचा मैं किन किन का नाम लो, जो भी जहां है खुशबूदार है। एक बार भाई सदर साहब के लिए तालियां बजाएं। कि चल छोड़ बहाना, मान बिल चेहरा तो दिखाने आ जाना। चेहरा तो दिखाने आ जाना। चल छोड़ बहाना मान बिले, चल छोड़ बहाना मान बिले, चेहरा तो दिखाने आ जाना। और मिलने के इरादे से छत पे, मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। और ये शेर बतौर खास के है जख्म बड़ा सीने में मेरे, है जख्म बड़ा सीने में मेरे, छूटे न तबीबों से हरगिज़। अच्छा वाह वाह,
छूटे न तबीबों से हरगिज, है जख्म बड़ा सीने में मेरे, है जख्म बड़ा सीने में मेरे, छूटे न तबीबों से हरगिज। अरे हाथों में लिए तू मरहम को, हाथों में लिए तू मरहम को, चुपके से लगाने आ जाना। हाथों में लिए तू, हाथों में लिए तू मरहम को, चुपके से लगाने आ जा। क्या कहने साहब। और एक नज्म का एक मतला 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। और मैं पूरे सीमांचल में पढ़ता हूँ इसको लेकर के अब तक। और मेरे बहुत सारे दोस्त, जब मैं आया और माजुद्दीन साहब के घर पर रुका, वहां से यहाँ तक जो आया, चाचा यूट्यूब में बहुत लोगों ने उसको सुना है। हाँ। लोगों ने मुझसे कहा कि तबरेज साहब वो पढ़ना जरूर आप। बहुत मशहूर है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर नज्म है। इरशाद। कि जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया। वाह वाह निकले भाई। कि जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया, जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया, जनता की जिंदगी को तू जंजाल कर दिया। और नोटों को बंद करके तू कंगाल कर दिया। वाह 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 वाह। को बंद करके तू कंगाल कर दिया। क्या कहने साहब। अहले स्टेज की दुआएं मुझे मिल रही है। और बेशक बेशक। आप जब मुस्कुराते हो तो खुदा की कसम दुगनी ताकत अपने अंदर आ जाती है। बेशक बेशक। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास कि शातिर पड़ा है और वो फेंकू भी है बहुत। वाह वाह वाह। सुनना अररिया वाले कि शातिर पड़ा है और वो फेंकू भी है बहुत, शातिर पड़ा है और वो फेंकू भी है बहुत, शातिर पड़ा है और वो फेंकू भी है बहुत। अरे उसने सहाफियों को भी कव्वाल किया, उसने सहाफियों को भी कव्वाल कर दिया। और नोटबंदी के आलम में डूबा और इनके आसपास के गांव के जो लोग हमारे गरीब दोस्त हैं, जो लोग लाचार हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, और हमारे यहाँ पर तो ज्यादातर लोग वही लोग हैं। सीमांचल की पसमानदगी पर एक नज्म कहा है, मैं नज्म जो है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये नज्म आप तक पूरी तरह से पहुंचा देना चाहता हूं। जब नोटबंदी किया गया हिंदुस्तान के अंदर में, तो कहा गया कि काला धन वापस लाया जाएगा। काला धन तो वापस नहीं आया, जो कि डूबा और अररिया के गरीबों को लाइन पे लगे खड़ा देखा गया, कोई अंबानी अडानी को नहीं देखा गया। दोस्तों मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ बतौर खास कि बर्बाद करके तूने गरीबों को सितमगर। अच्छा, तालियां आनी चाहिए भाई। वाह किबला का बहुत अच्छा। और इधर मशरिक से भी तालियां बजनी चाहिए, बजा दीजिए ताकि जिंदा दिली का भाई, इधर जो लोग खड़े हैं आप लोग भी तालियां बजाएं, यहाँ से लेके वहां तक। मैं सोचता हूँ कि अररिया में जो भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ कुर्सियां लगी थी और यहाँ कुर्सी नहीं, यहाँ पर जमीन पे लोग बैठे हैं। और जमीन पे जब लोग गाफिल साहब बैठते हैं तो वो जिम्मेदार लोग होते हैं। जमींदार तो असल यही है, असली जमींदार हैं ये लोग। जोरदार तालियां, वाह वाह वाह। और कौमी यकजहती का अगर मिसाल इस हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा दिया जाए तो सीमांचल की बस्तियों का दिया जाएगा। सीमांचल के बस्तियों में हर भाषण में मैं कहता हूं कि अगर किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, सुप्रिया सुनना, क्योंकि तुम अकेले एक हो और मैं हिफाजत करने की जिम्मेदारी लिया हूं। मैंने कहा कि सीमांचल की बस्तियों का मिसाल इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर अगर किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई हमारे जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह से सुप्रिया, किसी हमारे यहाँ हिंदू भाइयों के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये कौमी यकजहती है हमारे बेशक बेशक बस्तियों में। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास, दोस्तों मुलाहिजा फरमाया इरशाद कि बर्बाद करके तूने गरीबों को सितमगर। अच्छा, बर्बाद करके
के तूने गरीबों को सितम गए, बर्बाद करके तूने गरीबों को सितम गए। अरे अंबानी अडानी को माला माल दिया, अंबानी अडानी को माला माल कर दिया। और दोस्तों सीमांचल पर एक नज्म है, मैं पढ़ा था और जिम्मेदारी के साथ नहीं पढ़ पाया था। मैं चाहता हूं जब अपने सीमांचल को देखता हूं, यहाँ की गुर्बती, यहाँ की पसमानदगी और यहाँ के नौजवान जो दिल्ली ट्रेनों में भर भर करके जाते हैं, पंजाब के खेतों में जलते हैं, गुजरात में जाके गलते हैं, और वो नन्ना सा फूल सा बच्चा जिनको मदरसा और मकतबों में पढ़ना चाहिए था, वो जाके दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाता है। वो हमारे नौजवान भाई जिनकी माएं, जिनके वालिदैन इंतकाल कर जाता है, दिल्ली से पंजाब से कफन का पैसा तो भेज देता है, लेकिन अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हो पाता है। उस वक्त जब देखता हूँ अपने समाज को, तब ये नज्म मैंने कहने की कोशिश की है दोस्तों। और वो तमाम चीजें आपको मिलेंगी इस नज्म में। आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा करके भाई बताएं। वाह। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ यारो मैं अपनी जुबानी। वाह। बजाय ताली भाई। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ यारो मैं अपनी जुबानी। ये माजुद्दीन भाई का हुक्म था, चाचा गाफिल साहब, ये टीचर संघ के अध्यक्ष हैं हमारे प्राइवेट स्कूल, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, और बहुत अच्छे जिम्मेदार साथी हैं। इस मुशायरे के लिए हमारे जो हाई स्कूल में टीचर हैं, हमारे बहादुरगंज में मुजम्मिल साहब, मुफ्ती साहब, इनके साथ गए थे, लईक भाई वगैरह तमाम लोग गए थे, बहादुरगंज से मिल के आए थे। और ये मुशायरा आज जो खूबसूरत आपको मिल रहा है, इन लोगों की मेहनतों का नतीजा है। मुजम्मिल भाई और माजुद्दीन भाई के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं, फिर मैं वो बंद आप तक पहुंचाता हूँ। एक बूढ़ी माँ, बेटा परदेश में है, शोहर बीमार है, बेटे से टेलीफोन में वो माँ कहती है कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। अरे वो मासूम बच्चे को फुटबॉल की तरह मत फेंको यार। आपको देखो जरा शांति से, शांति से, इस तरह से बिल्कुल ना करें, इस तरह से फुटबॉल जाने दे बच्चे को जाने दें। आप लोग अपना काम। जी जी, पढ़िए आप, पढ़िए। और इस खूबसूरत नज़्म को आप लोग जाया ना करें, बिल्कुल भी जाया ना करें। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। तुझे देखना चाहते तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है, तेरे बाप को है दवाई खिलानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। वाह 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 वाह। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। और दोस्तों ये प्यारा सा बंद आप तक पहुंचाता हूं। आप देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग दोस्त, जब हमारे गार्जियन, हमारे भाई पंजाब के खेतों में जाके जल रहा है,
और वो मासूम बच्चा, मैंने जो पहले बताया कि जिनके कंधे पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको मकतबों और मदरसों में होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर जाके दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगा रहा है। मैं पढ़ता हूं, यह बंद मुलाहिजा फरमाए कि कोई जाके गुजरात में गल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है। मैं नहीं पढ़ूं भाई, आप लोग बिल्कुल जिंदा दिली का सबूत। इरशाद इरशाद इरशाद, पढ़िए पढ़िए, सुनना है, गौर से सुनना है लोग। कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो नन्ना सा बच्चा, वो मासूम प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। वो मासूम बच्चा, वो नन्ना सा प्यारा, शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं होटलों में लगाता है पोछा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा। अता कर खुदाया हसी जिंदगानी, वाह वाह वाह, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, वाह वाह वाह, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। वाह। सुनाता हूँ यारो मैं अपनी जुबानी। एक चीज का आप लोग वादा करें, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि आने वाले शोरा इकराम को इसी तरह से आप लोग सुनेंगे। हाथ उठाकर जरा बताएं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इसी अंदाज से आप लोग सुने। बिल्कुल सुनेंगे, वाह।